चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 16.2 देखते हैं। और उसको देखने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर देखो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है। तो ये तुम्हारा सिलेंडर है। सिलेंडर जो है 3 बेस इसमें है। देखो 3 कर्व सरफेस, एक देखो ऐसे सर्कल में जो दिया है, और एक नीचे बेस का और एक अपर का, मतलब ये लोअर हो गया, एक कर्व हो गया और ये ऊपर का अपर हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा 3 सर्कुलर शेप है इसमें। तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका फॉर्मूला आएगा 2πr/h। और दूसरा है देखो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर भी दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। तो क्लोज सिलेंडर रहेगा तो एक कर्व सरफेस एरिया, मतलब ऐसा सर्कल में देखो राउंड में, और दूसरा है एरिया ऑफ अपर सरफेस, अपर मतलब ऊपर का। तो इस तरह से देखो ये ऊपर का हो गया एरिया। और दूसरा है एरिया ऑफ लोअर सरफेस। तो एरिया ऑफ लोअर मतलब ये नीचे वाला पार्ट। तो इस तरह से टोटल हम करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर होगा। नेक्स्ट दिया है देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो इसका है कर्व सरफेस एरिया +2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। तो यहाँ पर इसका फाइनल देखो फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में h+r। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब इसके ऊपर से हम लोग 16.2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है देखो 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन। मतलब रेडियस और हाइट दो दिया है सिलेंडर का। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें जो गिवन दिया है स्टूडेंट वो हम लोग राइट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आर तुम्हें दिया है, क्वेश्चन 1 उसका 1 आर है 7 सेंटीमीटर, देन एच है 10 सेंटीमीटर। अब इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, पहले क्या बोला है कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट करो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। ये इसका फॉर्मूला है। अब 2 का 2, पाई की वैल्यू स्टूडेंट 22/7, आर तुम्हारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एच भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसको वैल्यू पुटअप कर दो। और अभी इसका देखो 7 7 कट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7। अब बाकी का जो बचा है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 आया, मल्टीप्लाई 10 कर दो तो कितना आ जाएगा देखो 44 1 ज़ा 44, और ये 0 ऐड कर दो तो 440 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है स्टूडेंट। इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी है। तो ये तुम्हारा एक आंसर आ गया कर्व सरफेस एरिया। देन सेकंड हमें क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। अभी हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट करो। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ, सॉरी सिलेंडर राइट कर दो, सिलेंडर इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r+h राइट करो या h+r राइट करो, सेम है। देन 2 पाई की वैल्यू 22/7, r तुम्हें गिवन है 7 सेंटीमीटर, इधर r भी 7 है, प्लस h 10 दिया है। देन देखो 7 7 कट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44 आ जाएगा, और इधर प्लस कर दो, 10 + 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा।
और इसका प्लस कर दो स्टूडेंट। अभी मल्टीप्लाई 17 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 748 और स्क्वायर राइट करना भूलना नहीं है। तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया हो गया स्टूडेंट। अभी स्टेटमेंट राइट कर दो। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ cylinder is 440 square centimeter and total surface area of cylinder is 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है स्टूडेंट। स्टेटमेंट राइट करना कंपलसरी है क्योंकि उसके मार्क्स रहते हैं एग्ज़ाम में। अगर तुमने स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो मार्क्स कट हो जाएंगे। चलो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जिसका देखो रेडियस कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर और हाइट है 2.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अब इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। जो गिवन है उसको हम लोग राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, रेडियस आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या राइट करना है इसका, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट करते हैं स्टूडेंट। कर्व सरफेस एरिया of cylinder इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब हम लोग इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू स्टूडेंट 22/7, आर तुम्हें गिवन है 1.4, एच भी गिवन है 2.1। 22/7 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट को हम लोग नीचे डेसिमल में राइट कर देंगे 10, 21/10। तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा। कभी कभी बच्चे क्या होता है पॉइंट को देख के डर जाते हैं। अब देखो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो 44 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देन नीचे तुम्हारा क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो इस तरह से अभी 44 मल्टीप्लाई 42 करेंगे स्टूडेंट, तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा 1848 अपॉन 100। अभी 100 का डेसिमल पॉइंट राइट कर दो। 2 0 है तो 2 पॉइंट कट करके डेसिमल राइट कर दो। 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। एरिया है इसके लिए स्क्वायर यूनिट राइट किए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला उसका है 2 पाई आर, आर प्लस एच, देन 2 पाई इक्वल टू 22/7, आर गिवन है 1.4, अगेन आर 1.4 प्लस एच है 2.1।
then 2 multiply 22 upon 7, 1.4। अब ये ब्रैकेट का जो है प्लस कर लेते हैं हम लोग, 4 + 1 5, 2 + 1 3, तो 3.5 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। अभी जो भी नीचे ऊपर का देखो कट होता है उसको तुम कट कर सकते हो। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 0.2 हो जाएगा आंसर इसका। देन इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 × 22, तो 44 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 3.5। अगेन देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। पॉइंट को हम नीचे, तुम्हें अगर पॉइंट से कम वो हो रहा है तो क्या करो, ऐसे पॉइंट को नीचे रख दो स्टूडेंट। 2/10 मल्टीप्लाई 35/10, तो इस तरह से 100 हो गया। अभी 44 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 88 हो जाएगा। 35 को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/80/100 है, तो इसका 100 का 2 डिजिट कट करके डेसिमल राइट कर दो, तो ये हो गया 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। अभी लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट राइट कर देते हैं स्टूडेंट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 18.48 square centimeter and total surface area of cylinder is 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन 1 का सेकंड। अभी हम लोग क्वेश्चन 1 का थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। तुम्हारे बुक में क्या दिया है देखो, थर्ड दिया है रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस राइट करते हैं थर्ड का 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर से अगेन हम लोग कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया राइट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRh। अभी वैल्यू पुटअप कर दो। 2 पाई इक्वल टू 22/7, R गिवन है 2.5, H गिवन है 7। तो इस तरह से अभी इसका वैल्यू देखो, 7 7 कट हो जाएगा, 7 × 1 = बाकी का जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 2.5, तो तुम्हारा आंसर आएगा स्टूडेंट कितना आंसर आता है देखो इसका 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे, इसको देखो पॉइंट का तुम नीचे 10 राइट करके कर सकते हो ऐसा। 44 मल्टीप्लाई 25/10, तो इस तरह से देखो यहाँ पर 2 से 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 2 = 4 और 5 5 = 25, तो 5 2 = 10, देन 0
और 1 इधर कैरी, अगेन 5 2 ज़ा 10, 1 11। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन तुम्हारा होता है 110। अभी ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला राइट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या है, देखो टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h, वैल्यू पुटअप कर दो। 2 पाई इक्वल टू 22/7, r गिवन है 2.5, देन 2.5 प्लस h है 7। तो इसका ब्रैकेट का पहले प्लस कर देना। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई, इधर देखो पॉइंट है तो 7 8 9 9.5 आएगा। तो इस तरह से तुम्हारा अभी इसका जो भी डिवाइड होता है डिवाइड कर लो। आंसर हो जाएगा, देखो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तुम्हारा आंसर आएगा इसका, देखो क्या करेंगे हम लोग पूरा, इधर देखो 22 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 9.5, आउट इधर क्या है 7। अभी ये हम लोग पॉइंट हटा के इसका 10 10 नीचे राइट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 44 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 95, ये पॉइंट हटा दिया अब हम लोग ने। नीचे देखो 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी इसका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो कितना आंसर आएगा। टोटल देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 44 104520। इस तरह से इसका आंसर आता है 104520। तो यहाँ नीचे तुम्हारे पास 20 है, देखो 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 का ये 20 तुम्हारा कट हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा 1045/7। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा 149.285, मतलब रिपीटेड नंबर है। तो यहाँ देखो 8 के बाद 5 है, तो इसको हम 8 को क्या कर देंगे 9। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 149.29, 8 का 9 हो गया। देन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, कितना है इसका 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 149.29 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आगे का सम करते हैं, 4th वाला। उसका देखो क्या दिया है रेडियस तुम्हें
रेडियस इक्वल टू 70 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 1.4। तो यहाँ पर रेडियस राइट कर दो 70 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा ये हो जाएगा। अभी इसका हम लोग वापस से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH। वैल्यू राइट कर दो। पाई इक्वल टू 22/7, आर गिवन है 70, एच गिवन है 1.4। अभी इसका कैलकुलेशन कर दो स्टूडेंट। तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 0, 7 10 ज़ा 70। 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा। और इधर भी 10 मल्टीप्लाई देखो 14, इधर हम लोग कर देते हैं 14 का पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 राइट कर दिए। तो ये देखो 10 और 10 कट हो जाएगा, तुम्हारा इजी हो जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 14 कर दो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। कितना आंसर होता है? 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, उसका फॉर्मूला राइट कर दो 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। वैल्यू राइट करो 2, पाई की वैल्यू 22/7, r गिवन है कितना 70, देन इधर 70 प्लस h है 1.4। इस तरह से तुम्हारा है। अब देखो इधर इसको जो भी है राइट करो 22/7, 70 ब्रैकेट को प्लस कर दो, 70 प्लस 1 71.4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखो 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70, 22 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 44, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई देखो 71 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट का हमने 10 नीचे राइट कर दिया। अब 10 10 एक कट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या आएगा देखो 44 मल्टीप्लाई 740। ये दोनों को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट। तो तुम्हारा आंसर कितना आता है देखो 31,416। ये तुम्हारा आंसर आ गया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is 616 square centimeter and total surface area of cylinder is 31,416 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 1 का 4 स्टूडेंट, नहीं तो तुम लोग 4 समझने लगोगे। 1 का 4 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखो क्या दिया है। रेडियस दिया है 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। तो चलो राइट करते हैं 5 नंबर। रेडियस इक्वल टू
4.2 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, उसका फॉर्मूला राइट कर दो, 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R गिवन है 4.2, H गिवन है 14। इसका कैलकुलेशन करो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। जो बचा है उसको राइट कर दो स्टूडेंट। 22 मल्टीप्लाई 4, 4 पॉइंट हटा के हम लोग 10 नीचे राइट कर सकते हैं, 2। देन देखो 2 मल्टीप्लाई 22 कितना हो जाएगा, 44। देन यहाँ पर देखो 42 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो और बाद में 0 को डेसिमल दे देना, पॉइंट। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो 369.6, ये पॉइंट इसका हो गया। देन स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट। देन अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई R प्लस H। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R गिवन है तुम्हें 4.2 प्लस H है 14। ब्रैकेट का भी प्लस कर लो। 2 मल्टीप्लाई 22/7, 4.2 मल्टीप्लाई इधर देखो 14 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 18.2। देन अभी यहाँ पर जो भी कट होता है कट कर सकते हो। तो यहाँ देखो अभी ये पॉइंट का हम लोग 10 नीचे राइट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22, 42 मल्टीप्लाई 182। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई पॉइंट का इधर 10, इसका भी पॉइंट का 10। तो इस तरह से देखो अभी मल्टीप्लिकेशन तुम्हें इजी हो जाएगा। 7 से इधर हम लोग कट कर सकते हैं, 7 6 ज़ा 42 हो जाएगा। और बाकी का क्या करो, मल्टीप्लाई करके इधर डेसिमल दे देना। 0 रहेगा तो ज़्यादातर डिवाइड नहीं करने का, लास्ट में डेसिमल पॉइंट तुम लोग दे सकते हो। तो 2 मल्टीप्लाई 22 44 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 82 देन 100। अब इसका मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट कितना आता है, देखो 48048, और यहाँ पर पॉइंट अभी ये 100 है तो इसका डेसिमल पॉइंट दे दो। पीछे से ही देना है हमें पॉइंट 1 2, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो गया। इधर स्क्वायर राइट कर दो, एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर। देन अब इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। कर्व सरफेस एरिया of the cylinder is 369.6 square centimeter, and total surface area of cylinder
is 480.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter. पाई इक्वल टू 3.14। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेना है स्टूडेंट, क्योंकि गिवन है 3.14 तो वही लेना है। और डायमीटर्स दिया है 50, तो डायमीटर्स का हाफ रेडियस होता है, तो 25 रेडियस आएगा, वो हम लेंगे। और हाइट तुम्हारा दिया है h45, तो उसके ऊपर से हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जो गिवन है पहले वो राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर्स equal to 50 centimeter, then its radius r equal to 25, उसका हाफ, डायमीटर्स का हाफ रेडियस होता है स्टूडेंट। देन इट्स हाइट h इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला राइट करना है। टोटल सरफेस एरिया of the close cylindrical drum equal to 2 pi r plus h। 2 पाई की वैल्यू तुम्हें दिया है 3.14, वो राइट करना है। r गिवन है 25, देन r 25 प्लस h 45, 2.3.14 25। अभी ब्रैकेट को प्लस कर लो, 5 + 5 10, देन 1 2 + 4 6 6 + 1 70। तो इसका कितना आ गया, 70 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका करो, जो आंसर आएगा उससे इसका करना है, फिर वापस जो आंसर आएगा उसको 70 से करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 10,990, मतलब 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अभी स्टेटमेंट राइट कर दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज cylindrical drum is 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर देखो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें देखो कर्व सरफेस एरिया गिवन है 660 और उसका हाइट दिया है 21। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस एंड रेडियस, दो हमें इसमें फाइंड आउट करना है, बेस और रेडियस। तो पहले जो गिवन है वो हम लोग राइट कर देते हैं स्टूडेंट।
Question number 3rd. Curve surface area of the cylinder equal to 660 square centimeter. Its height h इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बेस एंड, क्या बोला था उसमें क्वेश्चन में हमें, बेस एंड रेडियस। तो फाइंड द बेस एंड रेडियस। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो उसके फॉर्मूला राइट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया of the cylinder equal to 2 pi r h. 2 pi equal to 22/7, r नहीं दिया है, h दिया है 21, और एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया तुम्हें दिया है 660। तो इस तरह से तुम्हें उसका वैल्यू पुटअप करो और अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो 660 मल्टीप्लाई 2 ऊपर है, यहाँ इस साइड राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाएगा तो 1/2, देन यहाँ 22/7 है तो ये 7/22 हो जाएगा, और 21 ऊपर है तो 1/21 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा r को ऐसे ही रखना है। तो अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे इसका। 2 1 ज़ा 2, 2 से कट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 हो जाएगा। देन और किससे कट हो रहा है, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और 3 से यहाँ कट होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 0, मतलब 110। तो यहाँ पर देखो 110 और ये 22 से कट होगा, 11 1 ज़ा 11 और ये 0 ले लो, और 11 2 ज़ा 22। तो इस तरह से तुम्हारा ऊपर क्या आया स्टूडेंट, 10, और नीचे आ गया 2 इक्वल टू r। तो यहाँ देखो 2 2 5 ज़ा 10, तो r इक्वल टू तुम्हारा कितना आ गया, 5। इस तरह से तुम्हें रेडियस मिल गया है, और हमें क्या बोला है, बेस निकालना है। तो रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बेस निकालने के लिए उसका एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे स्टूडेंट। तो चलो, एरिया ऑफ द बॉक्स ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लेंगे तो हमें बेस मिलेगा, देखो 22/7 पाई की वैल्यू, आर मिला है तुम्हें 5, तो 5 का स्क्वायर बोला है तो 5 × 5 कर देंगे। तो जो बचा है अभी देखो, जो भी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 78571, और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा स्टूडेंट। तो 78.571। तो इस तरह से हम लोग 78.57 राइट कर सकते हैं। इधर 58 नहीं, क्योंकि 7 के बाद क्या है, 1 है नंबर। अगर यहाँ पर 5 रहे या 5 से बिगर नंबर रहेगा तो इसको हम राउंडेड फिगर कर सकते हैं, 7 के जगह पे 8 राइट कर सकते हैं, और यहाँ लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका स्टेटमेंट राइट कर दो, द radius of the cylinder is 5 centimeter and the area of the base
of cylinder is 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखो यहाँ पर 4 नंबर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट, फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक a cylindrical container which is open at one side and whose diameters is 28 centimeter and height is 20 centimeter। डायमीटर्स दिया है 28, तो रेडियस तुम्हारा हो जाएगा हाफ इसका 14 सेंटीमीटर। देन हाइट एच दिया है 20 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या बोला है, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, कंटेनर ऊपर बनाने के लिए उसका सीट चाहिए। देन फाइंड द approximate area of the seat required to make a lid of height 2 centimeter for this container। अब उस कंटेनर का एक लीड ढक्कन भी बनाना है 2 सेंटीमीटर का, तो उसका भी हमें एरिया निकालना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले जो जो दिया है स्टूडेंट वो हम लोग राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर्स of the container equal to 28 centimeter। Its radius R, रेडियस क्या होता है R, शॉर्ट में इसको R से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर। ये 14 कैसे आया स्टूडेंट, डायमीटर्स का हाफ, तो डायमीटर्स का हाफ 14। देन इट्स हाइट H 20 सेंटीमीटर गिवन है। अभी हम लोग एरिया ऑफ सीट रिक्वायर, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर टू मेक द कंटेनर, हमें क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है, तो उसके लिए एरिया निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर प्लस एरिया of the base of the container। तो इस तरह से अभी इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का क्या है, 2 पाई आर एच प्लस बेस का पाई आर स्क्वायर। बेस जो है सर्कल रहता है, इसके लिए सर्कल का फॉर्मूला स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब यार देखो जो सेम है उसको हम लोग कॉमन ले लेते, इधर भी पाई आर है, इसके अंदर भी पाई आर है, तो पाई आर को कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा आर, तो इधर आर को ब्रैकेट में आ जाएगा आर और एच, प्लस यहाँ पर 2 आर था, 1 आर हमने कॉमन ले लिया, 1 आर बचा है। तो इस तरह से अब इसका हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर तुम्हारा 14 है, देन 2 एच है तुम्हारा 20 प्लस आर है 14। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसका देखो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन,
22 टू ज़ा 4, 40 हो गया, प्लस 14 कर दो। तो इसको हम लोग देखो 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44, और ये दोनों का प्लस कर दो तो 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 4 5, तो कितना आ गया तुम्हारा 54। अब 44 मल्टीप्लाई 54, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा हो गया सीट का एरिया। तो यहाँ पर इसका राइट कर दो, ऐसा हाईलाइट कर दो। देन लेट द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल लीड, लेट द हाइट ऑफ cylindrical lead be h1, देन therefore h1 इक्वल टू क्या है, उसमें दिया है बुक में 2 सेंटीमीटर। जो तुम्हारा लीड ढक्कन बनाना है उसका कितना है हाइट, 2 सेंटीमीटर है। अब अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ सीट, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ सीट रिक्वायर to make a lead of height 2 centimeter इक्वल टू 2 पाई आर एच, कर्व उसका, और बेस पाई आर स्क्वायर। तो 2, अभी वैल्यू राइट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर तुम्हारा क्या दिया था 14, देन एच है 2, हाइट इसका, प्लस 22/7 मल्टीप्लाई आर तुम्हारा कितना है 14 मल्टीप्लाई 14। इस तरह से अभी जो भी उड़ता है उड़ा दो, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो जो बाकी का है इधर भी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये सबका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है स्टूडेंट। 22 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पर भी 22 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 14, देन 44 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16, 1 17, तो 176 हुआ। और यहाँ पर भी 44 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 660। अब दोनों को प्लस कर दो, 6 + 6 12, 1 इधर कैरी कर लो, 7 + 1 8, 8 + 1 9, देन 6 + 1 7, तो कितना आंसर आ गया 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसको स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर टू मेक the container is 2376 square centimeter and approximate area of seat require to make a lead is 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट।
और अभी ये तुम लोग पूरा एक्सरसाइज नोटबुक में राइट कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो स्टूडेंट।